जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तुम्हारा दुख देखकर खुद शनिदेव रो पड़े। जी हाँ बंधुओं, आपकी राशि के जातकों का दुख देखकर शनिदेव भी रो पड़े। तो बंधुओं, आज का वीडियो इसी श्रृंखला पर आधारित है। आज के वीडियो में आपके जीवन से जुड़े हुए कई ऐसे रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे। कई ऐसी बातें हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो कि आपके जीवन से जरूर मैच करती होंगी। आपने उन समस्याओं को जरूर झेला होगा, उन परिस्थितियों से आप जरूर गुजरे होंगे। तो बंधुओं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हाँ बंधुओं, यदि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा, वरना आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान के बारे में आप अभिमन्यु को तो आपने सुना ही होगा। अधूरे ज्ञान से अभिमन्यु का क्या हासिल हुआ था। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए कभी भी ज्ञान अधूरा नहीं लेना चाहिए, ज्ञान हमेशा पूरा लेना चाहिए। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, या यूं कहें मेरी विनती है, प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हमारी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती। कुछ बातें हम आपकी चंद्र राशि को देखते हुए बताते हैं, कुछ अपनी अनुभूतियों के आधार पर बताते हैं। तो बंधुओं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, आपकी राशि के जातकों को जीवन में सबसे ज्यादा दुख मिलता है। सबसे ज्यादा दुख आपकी राशि के जातकों को क्यों मिलता है, जबकि आपकी राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है। आपकी राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं, फिर भी आप लोगों को इतना दुख क्यों मिलता है। शनिदेव आपकी राशि के जातकों से सबसे ज्यादा संघर्ष क्यों करवाते हैं और सबसे ज्यादा दुख क्यों देते हैं, जबकि शनिदेव न्याय करते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, फिर ऐसा क्यों। लेकिन सबसे ज्यादा आपकी राशि के जातक परेशान क्यों दिखते हैं। आपकी राशि के जातक सच्चे हृदय के भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा दुखी क्यों देखे जाते हैं। तो बंधुओं, शनिदेव आप लोगों की इतनी परीक्षाएं इसलिए लेते हैं। शनिदेव चाहते हैं कि आपको समझ आए कि जिंदगी कैसे जी जाती है, जिंदगी में सुख क्या होता है, दुख क्या होता है और समस्याओं से लड़ना कैसे सीखा जाता है। इन सब बातों को समझाने के चलते शनिदेव आपकी परीक्षा इतनी कड़ी कर देते हैं। और जब आपकी राशि के जातक इन सब समस्याओं से निकलकर बाहर आते हैं तो उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आ जाता है और उनकी बुद्धि को एक तेज धार मिल जाती है। फिर वह हर एक चीज को, हर एक क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं, हर एक चीज के बारे में उनको ज्ञान हो जाता है। शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। शनिदेव हमेशा सबके साथ परस्पर न्याय करते हैं। लेकिन बंधुओं, पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं, शनि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर भी व्यक्ति को इस जन्म में परखते हैं। और पिछले जन्म में यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी भरपाई आपको इस जन्म में भी करनी पड़ेगी। शनि पहले ही हर एक चीज का हिसाब किताब कर लेते हैं। आपके पिछले जो कर्म है उन कर्मों को सुधार देते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि आने वाला समय आपका बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा हो जाए और आने वाले समय में आप तरक्की कर जाएं। तो बंधुओं, शनिदेव आपकी राशि की जातकों को सिखाते हैं कि कर्म करो, मेहनत करो, अच्छे काम करो, जिससे कि आप दुनिया और समाज में सबसे अलग ही स्थान पाकर रहो। आने वाला जो समय है आपका और भी ज्यादा बेहतर हो जाए, आने वाला जो समय है उससे आपके जीवन का कल्याण हो जाए। और इसी वजह से शनिदेव आपकी राशि के जातकों की सबसे ज्यादा कड़ी परीक्षाएं लेते हैं। शनिदेव हर एक व्यक्ति को एक बड़ा मौका देते हैं, लेकिन उन मौके पर आप लोगों ने सही समय पर सही कदम उठा लिया तो आपको बड़ा लाभ होता है। तो बंधुओं, शनिदेव न्याय के कारक हैं, शनिदेव मेहनत के कारक हैं। शनिदेव संघर्ष व्यक्ति से इसलिए करवाते हैं कि आप लोग एकदम
हीरे की तरह पहले निखर जाएं, फिर आप अपनी तरक्की की ऊंचाइयों को छुएं। तो शनिदेव आपके सारे बुरे कर्मों को आपकी परीक्षाओं के दौरान ही समाप्त कर देते हैं। आप लोगों को सफलताएं तो बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष रहता है। पहले आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां रहती हैं, उसके बाद आपको विलंब से ही सफलता मिलती है। शनि मंद ग्रह हैं, बहुत ही धीरे गति से चलते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं। शनिदेव को एक राशि परिवर्तन करने के लिए 2.5 वर्ष का समय लगता है, 30 महीने का समय लगता है, क्योंकि शनि के अंदर इतना धैर्य है, वह कोई भी न गलत काम करने देते हैं और न ही गलत करते हैं। इसीलिए शनिदेव मनुष्य को यह भी सिखाते हैं कि किसी भी कार्य को धैर्य से करें। बंधुओं, आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको धीरज रख के करिए। अगर आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में करते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आप उसमें असफल हो सकते हैं। तो बंधुओं, जीवन में एक चीज जरूर याद रखना, जीवन में हमेशा कठिन परिस्थितियों को चुनना, सरल रास्ते को कभी मत चुनना, क्योंकि जीवन में आनंद वही उठाते हैं जो पसीना बहाते हैं। जैसे बंधुओं, आपने देखा होगा, लोहे से कोई चीज बनाने के लिए पहले लोहे को बहुत ज्यादा तपाना पड़ता है। परिश्रम हमारे हाथों में है और परिश्रम के बदौलत हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि बंधुओं, तपे बिना लोहे को बिना तपाए कभी भी कोई वस्तु को बनाया नहीं जा सकता। तो बंधुओं, लोहा किसका प्रतीक है? शनिदेव का। हमारे पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिन्हें 7.5 और ढैया का हक दिया गया है, और यह हक किसी भी ग्रह के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक हैं। कलयुग न्याय करता है, कलयुग के न्यायकर्ता इनको कहा जाता है। कलयुग के दंड अधिकारी हैं शनिदेव। कलयुग में शनिदेव को न्यायकर्ता कहा गया है और किसी ग्रह को नहीं कहा गया है। और मनुष्य को शनिदेव उसके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। और जब शनिदेव के 7.5 और ढैया का समय आता है तो व्यक्ति से वह उन कर्मों की वसूली करना शुरू कर देते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, इन परिस्थितियों में, इन महादशाओं के चलते हुए शनिदेव उनको बड़ा लाभ देते हैं। लेकिन जिन लोगों के कर्म बहुत बुरे होते हैं तो इस समय पर शनिदेव उनको बहुत ज्यादा दंड देते हैं, बहुत ज्यादा उनकी परीक्षाएं लेते हैं। ऐसी परिस्थिति उनके सामने डाल देते हैं कि व्यक्ति अधकुचला हो जाता है इन परिस्थितियों को झेलते झेलते। शनिदेव के अंदर धैर्य बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो जिस मनुष्य के अंदर धैर्य होता है, बंधुओं, धैर्य एक ऐसी सवारी है जो कभी भी व्यक्ति को गिरने नहीं देती है। इसलिए जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जीवन में आप धैर्य रखकर किसी भी कार्य को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखकर भेजें। तो बंधुओं, शनिदेव को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जहाँ कृष्ण कहते हैं कि वे ग्रहों में शनि हैं, उन्हें शनीश्वर भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि शनि का भगवान और उन्हें किसी के कर्मों का फल देने वाला कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार वे हिंदू ज्योतिषीय देवताओं में सबसे अधिक भयभीत हो गए। कहते हैं जब शनिदेव अपनी माता छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर पड़ा, जिसके कारण शनि का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। इसलिए सूर्यदेव शनिदेव को देखना नहीं चाहते थे और वह शनिदेव से क्रोधित रहते थे। शनिदेव केवल एक परिस्थिति में ही क्रोधित होते हैं, जब लोग बेईमान, अनैतिक व्यवहार करते हैं। कर्तव्यों की अपेक्षा करना, बड़ों का अनादर करना और वंचितों के साथ दुर्व्यवहार करना भी उनके क्रोध का कारण बनता है। कहते हैं शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति की उम्र में भी वृद्धि होती है। वही पीड़ित शनि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातकों के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों को खड़ा कर देते हैं।
कहा जाता है यदि शनिदेव किसी जातक की कुंडली में 8वें स्थान में विराजमान हो तो यह व्यक्ति को निरोगी काया देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान में शनि के होने से आपको जीवन में कितने ही दुख मिले लेकिन 35 साल के बाद आपकी किस्मत चमकती ही चमकती है। शनिदेव की कृपा से आपका भाग्य तो उदय होता ही होता है, साथ ही शनि की कृपा से आपकी आयु भी लंबी हो जाती है। आपको कहीं से धन लाभ तो होता ही है, साथ ही व्यक्ति की आयु को भी शनिदेव लंबी कर देते हैं। तो बंधुओं, शनि को सभी कर्मों का फल देने वाला न्यायाधीश कहा जाता है। अगर शनि को सिर्फ कष्ट और दुख देने वाला समझे तो यह गलत है। वह आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। कुंडली में 8वां स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें विभिन्न ग्रहों के होने के कारण अलग अलग परिणाम मिल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें स्थान में विराजमान है तो आपको निरोगी काया मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान में शनि के होने से आपकी किस्मत बहुत जल्द ही चमकनी शुरू हो जाती है। यदि व्यक्ति के इस भाव में शनि बैठे होते हैं तो वे हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और दया दिखाते हैं। ऐसे लोग ज्ञानी हो सकते हैं, कुछ मामलों में काम के प्रति आलस कर सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, लेकिन ये लोग अधिकतर जहाँ पैदा हुए होते हैं वहाँ नहीं रहते हैं। माना जाता है कि शनि प्रतिदिन हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। इसी के कारण शनि को ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है। जहां बृहस्पति को थोड़ी दया करुणा वाला ग्रह कहा जाता है, वहीं शनि को न्यायाधीश और क्रूर ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ऐसे में बंधुओं, यह बात समझना बेहतर जरूरी है कि यह आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में शनि के बारे में अधिक जानने के लिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। तो आइए जानते हैं शनि किन किन जातकों को सबसे अधिक परेशान करते हैं। साथ ही जानेंगे कि इन्हें कैसे शांत किया जाना चाहिए, इन्हें कैसे शांत कर सकते हैं। तो बंधुओं, किसी भी कुंडली के दूसरे घर को लाभ स्थान और नवा घर भाग्य और 10वें भाव में कर्म भाव होता है। ऐसे में शनि दूसरे और 10वें भाव के स्वामी और 9वें भाग्य के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। कहा जाता है कि जब आपका भाग्य अच्छा होगा तो कर्म अच्छे होंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शनि के नियंत्रण में भाग्य भाव भी है। अगर आपकी कुंडली में शनि 6, 8वें और 12वें भाव में बैठे हैं, इसके साथ ही सर्वाष्टक वर्ग में गोचर से कम बिंदु है तो शनि बुरा असर देंगे। शनि अगर अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो इसका असर बुरा पड़ेगा। शनि अगर 6, 8वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रहों के साथ बैठे हैं तो भी वह बुरा असर आप पर डालेंगे। शनि राहु केतु और सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो बुरा रिजल्ट देंगे। अगर मंगल के साथ शनि है तो जीवन में अस्थिरता और दुर्घटना का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। ज्योतिष में शनि को दुख के कारक माना जाता है। दुख आने का कारण धन हानि और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। शनि का बुरा प्रभाव होने के कारण पैसों की तंगी के साथ साथ कोई न कोई बीमारी से ग्रसित आप रहेंगे। तो बंधुओं, अगर आपके घर में बार बार चींटियां आना, सीलन या फिर दरार पड़ जाना शनि के खराब होने का संकेत है। ऐसे में आप अपने मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल को लटका सकते हैं। घर में कोई न कोई बीमार बना रहता है तो घोड़े की नाल को बेड में पैर के नीचे रख दें। तो बंधुओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि शनिदेव अब आप लोगों के ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि काफी समय से शनिदेव आप लोगों को पीड़ित कर रहे थे, लेकिन अब वह आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। तो बंधुओं, ऐसे में आप लोगों को कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनिदेव पहले की तरह आपसे फिर से नाराज हो सकते हैं। इसीलिए बंधुओं, आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप लोगों को कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। वह क्या क्या चीजें हैं? ना ही आपको किसी का मन दुखाना है, ना ही किसी का आपको अपमान करना है, ना अनैतिक तरीके से धन कमाने का प्रयास करना है, ना ही किसी की चोरी चकारी करनी है। तो बंधुओं, यदि आप गलत कार्यों को करेंगे तो शनिदेव आपसे फिर से नाराज हो सकते हैं। तो बंधुओं, अब हम आपको वह गुप्त राज बताने वाले हैं। आने वाले 3 दिनों का जो राज है वह हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए बंधुओं, अभी आप अपने जीवन में चाहे सुख भोग रहे हैं चाहे दुख, सब कुछ सब हमारे
किए गए कर्मों का फल ही होता है। जैसे कर्म हम करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया है, तो हमारे जीवन में दुख क्यों? तो देखो बंधुओं, कुछ कर्म इस जन्म के होते हैं तो कुछ कर्म आपके पूर्व जन्म के भी होते हैं, जो कि शनिदेव की ढैया और 7.5 के दौरान आपसे शनिदेव इन कर्मों का हिसाब किताब जरूर करते हैं। इसलिए बंधुओं, यदि आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता न करें। आपके पिछले जन्म के जो कर्म हैं वह जब समाप्त हो जाएंगे तो शनिदेव आपको बहुत लाभ देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में ढेरों खुशियां होगी। शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन शनिदेव आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपके गलत हो रहा है, थोड़ा सा आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। तो बंधुओं, अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आने वाले 3 दिनों में आपने अपने पूरे जीवन काल में देखा होगा कि शनिदेव से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन आप शनिदेव को यदि प्रसन्न कर लें तो आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। बंधुओं, आपने इस कलयुग में कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति जरूर देखे होंगे। वह धनवान इसीलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है और वह लोग भी शनि महिमा का बहुत गुणगान करते हैं। शनिदेव के प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। इस कार्य को इसलिए करते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहें। यदि आपने अपने जीवन में शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, शनिदेव के अनुसार अपनी दिनचर्या को निर्धारित कर लिया, तो आप एक न एक दिन बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं या फिर जिनके कर्म अच्छे होते हैं, शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको इसके कुछ कारण बताती हूँ, कुछ संकेत बताती हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं उन लोगों को हमेशा अपने मन में बेचैनी का एहसास होता रहता है। वह बिना किसी कारण ही बेचैन से रहते हैं। तो यदि बंधुओं आप लोगों को बेचैनी होती है, घबराहट बहुत होती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना कहीं न कहीं शनिदेव की दृष्टि आप पर कुपित है, वह आपसे नाराज हैं। आप कहीं न कहीं कोई गलत कार्य जरूर कर रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति के मन को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहे हैं। यदि बंधुओं आप लोगों के साथ यह स्थिति हो रही है, यह समस्या हो रही है, तो आप लोगों को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। अपने मन में सोचना चाहिए क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो उसको वहीं पर रोकें और अपनी गलतियों को तुरंत सुधारें। इसी प्रकार शनिदेव जिस व्यक्ति से नाराज होते हैं तो उसके जीवन में बहुत जल्दी धन हानि होनी शुरू हो जाती है। अचानक से कोई ऐसा काम आ जाएगा जिसके चलते आप उसमें उलझ जाएंगे और आपको धन हानि होनी शुरू हो जाएगी। यदि आपके साथ यह सब घटना घटित हो रही है कि आपके धन का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, घर में एक न एक मुसीबत आ जाती है, घर में बीमारियां बहुत आ रही हैं, तो आप समझ जाएं कि शनिदेव की आप पर टेढ़ी नजर पड़ चुकी है। तो आप अपने कर्मों को पूरी तरह से सुधारें और सत्य के मार्ग पर चलें और सात्विकता को धारण कर लें और शनिदेव के मंदिर जाकर पूजा पाठ करें। शनिदेव के मंदिर नहीं जा सकते तो आप कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगें या फिर हनुमान जी की शरणागति ले लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची रहती है, धन का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, आपको अपनी पैतृक संपत्ति को भी बेचना पड़ रहा है, आपको अपना सोना चांदी भी गिरवी रखना पड़ रहा है, आपको अपने घर जमीन सब कुछ दांव पर लगाना पड़ रहा है, तो समझ ले शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो बंधुओं आपको सीधे शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। और अगली चीज यह भी है, जब आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगे, पहले आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था और अब अचानक से आपके जीवन में इस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है कि आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। अगली चीज है बंधुओं, जब आप बात बात में झूठ बोलने लगे और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि शनिदेव आपसे बहुत नाराज हैं। अगर आपके साथ लड़ाई झगड़े होने लगे, वाद विवाद बहुत ज्यादा आपके जीवन में बढ़ने लगे और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, तो समझ जाए कि शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। बात करते हैं कि आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए।
किन किन कार्यों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं। शनिदेव के नाराज होने के लक्षण तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो देखिए बंधुओं, असहाय और गरीब लोगों को कभी भी परेशान नहीं करना है। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसको परेशान करने लगता है तो ऐसे में शनिदेव उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। तो बंधुओं, इस तरह के कार्य आप लोगों को बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि बंधुओं, हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोग रहा है। यदि वह गरीब है, वह परेशान है, तो वह किसी न किसी कर्म के कारण इस जीवन में फल भोग रहा है, उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। ऐसे में यदि आप ऐसे व्यक्ति का कष्ट और जाकर बढ़ा देते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार करने लगते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ साथ शनिदेव आपसे भी नाराज हो जाते हैं। तो यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी की परेशानियों को बढ़ाने का काम बिल्कुल ना करें। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने से दुर्बल और कमजोर व्यक्ति का हमेशा उपहास उड़ाते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा पहुंचती है। तो जब आप किसी को मानसिक पीड़ा पहुंचाएंगे तो फिर शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अब अगली चीज यह है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गंदगी में रहता है, गंदे कपड़े पहनता है और ना ही अपने घर की साफ सफाई रखता है, ना ही अपने स्वयं की साफ सफाई रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी शनिदेव बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। इसलिए बंधुओं, गंदगी से हमेशा दूर रहें और घर की साफ सफाई रखें और खुद को भी साफ सुथरा रखें। अब अगली चीज है बंधुओं, बेजुबान को परेशान करना। यदि आप जानवरों को परेशान करते हैं, जैसे कि कुत्ते, गाय, ऐसे जानवरों को आप परेशान करते हैं, तो भी शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। यदि आप किसी कुत्ते को मार रहे हैं, गौ माता को मार रहे हैं, या आप किसी भी जानवर को हानि पहुंचाते हैं, तो ऐसे में शनिदेव आपके प्रति बहुत कड़ा न्याय करेंगे, आपको बहुत कठोर दंड देंगे। जो लोग बेजुबान को परेशान करते हैं, इससे बड़ा और कोई दूसरा पाप हो ही नहीं सकता है। तो सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबान को हानि पहुंचाने वाले को शनिदेव बहुत कठोर दंड देते हैं। अब अगली चीज है बड़े बुजुर्गों का अपमान करना। जी हाँ बंधुओं, आपको अपने बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना है। आपको अपने परिवार में चाचा के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान की भावना रखनी है, क्योंकि परिवार में शनिदेव को चाचा का कारक माना गया है। तो आपको अपने चाचा का कभी भी अपमान नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, तो इसलिए किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, बुजुर्गों को, दादा दादी को कुछ नहीं समझते हैं, उनकी एक भी बात को नहीं सुनना चाहते हैं। उन्हें बड़े बुजुर्गों की बातें बहुत कड़वी लगती हैं, उन्हें बड़े बुजुर्ग बोझ के समान लगने लगते हैं। तो ऐसे घरों में शनिदेव की नजर टेढ़ी रहती है। ऐसे घर परिवार के लोगों पर शनिदेव हमेशा नाराज रहते हैं। तो बंधुओं, इस बात का ध्यान रखें। यदि जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहिए, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा रहे, तो आपको सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। कर्मों को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जब कर्म अच्छे होते हैं तो वहीं से हमारा भाग भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब हमारा भाग अच्छा हो जाता है तो हमें अच्छे अच्छे जीवन में परिणाम देखने को मिलने लगते हैं और हमारे सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो बंधुओं, आपको जीवन में कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करने हैं। और एक चीज बंधुओं, कुछ लोगों की आदत होती है, वह थोड़ा सा धन क्या कमा लेते हैं तो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। उन्हें अहंकार हो जाता है, उन्हें इस बात का घमंड हो जाता है, वह अपने से नीचे वालों को बहुत ज्यादा नीच समझने लगते हैं। जो कमजोर और असहाय हैं उनको बहुत ज्यादा नीची नजरों से देखने लगते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप ईश्वर की कृपा से बड़े हुए हैं, आपके पास जो भी है वह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। तो बंधुओं, ऐसे में आपको कभी किसी को नीचा नहीं समझना है, ना ही किसी को नीचा दिखाना है। आप अपने आप में मगन रहें, ना ही किसी के साथ अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो आप किसी के साथ बुरा भी मत करिए। एक समान जीवन जीने का प्रयास करें। बन सके तो इस बात का प्रयास जरूर करें कि किसी गरीब और असहाय की मदद कर दिया करें। यदि भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है तो आप उससे किसी न किसी गरीब की मदद जरूर कर दिया करें। इससे आपका भाग्य और भी प्रबल होता चला जाएगा।
तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।